रिन्यूअल बिल बनाते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज का क्वेश्चन नंबर 12 से 17 तक। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 बनाते हैं। नया से बिल बनाना है। ए बी को ए ड्रॉ करता है एक बिल बी के नाम से, बी एक्सेप्ट करके दे देता है। फिर 1 मार्च में ना बी फिर जाता है ए के पास और रिक्वेस्ट करता है कि एक नया बिल बना के दीजिए, हम आपको उसमें 10 रुपया इंटरेस्ट देंगे। अब हो रहा है कि इंटरेस्ट जो है ना वो हम कैश में नहीं देंगे, उसी तरह से दे फर्क नहीं पड़ता है। ड्रॉ फ्रेश बिल, फिर ए नया बिल बना के बी को दे देता है, बी एक्सेप्ट करके ए को वापस कर देता है। फिर बोल रहा है कि इसमें हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना है ए और बी का बुक में। चलिए देखते हैं जर्नल एंट्री क्या होगा इसका। देखिए जर्नल इन द बुक ऑफ ए का बुक में क्या होगा, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। देखिए ए क्या कर रहा है, बिल्स रिसीव कर रहा है ना, तो बिल्स उसके लिए क्या है, एसेट है, एसेट को बनना डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू कौन दे रहा है, बी दे रहा है, टू बी अकाउंट, बीइंग बिल ड्रॉन ऑन बी। तो फिर 1 मार्च में आया, बी बोलता है कि हमको कैंसिल कर दो, तो हमको दूसरा बिल बना के देना है, उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है। तो बी कैंसिल करेगा, तो कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, जो डेबिट है उसको क्रेडिट करता है, जो क्रेडिट है उसको डेबिट करते हैं। देखिए यहाँ हम क्या किए थे, बिल्स रिसीवेबल को डेबिट किए थे, कैंसिल करने के लिए यहाँ पे हम बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट करेंगे। यहाँ बी को क्रेडिट किए थे, यहाँ हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। हो जाएगा 500। वो 1 मार्च में ही फिर क्या बोलते हैं, हम इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है, तो कौन देगा इंटरेस्ट, बी इंटरेस्ट देगा, तो बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट क्या है मेरे लिए, इंटरेस्ट के रूप में क्या आ रहा है मेरे पास, कैपिटल आ रहा है, तो कैपिटल का बढ़ना क्या होता है, क्रेडिट होता है, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। बी देगा ना, तो बी कौन है मेरे लिए, डेटर्स है, बी अकाउंट डेबिट, डेटर का बनना डेबिट होता है, बी अकाउंट डेबिट 10 रुपया टू इंटरेस्ट अकाउंट 10 रुपया, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। वो नया बिल बना के दो बोल रहा है, तो नया बिल बना दे रहा है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, बीइंग न्यू बिल ड्रॉन ऑन बी विथ इंटरेस्ट। कितना, 510 रुपया, 500 पहले बनाया था, फिर 10 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है, कितना हो जाएगा, 510 रुपया हो जाएगा। ड्यू डेट हो जाता है 5 महीना के बाद, क्या होता है, मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 5 महीना हो गया और 3 दिन ग्रेस, मतलब अगस्त, 4 अगस्त को में पैसा बी दे देता है को, तो फिर कैंटी हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट 510 रुपया टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 510 रुपया, बीइंग द न्यू बिल मेट ऑन मैच्योरिटी। ओके, अब ये तो हो गया ए का बुक में। अब बी के बुक में क्या होगा, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ बी, क्या बोला जाए, फॉर्मेट बना लीजिए, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। ए के नाम से बनाया है बिल, तो फिर ए को क्या करेगा, बिल देगा एक्सेप्ट करके, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। बिल्स पेबल क्यों होगा, क्योंकि उसके लिए लाइबिलिटी है, कौन दे, किसको दे रहा है, ए को दे रहा है, ए कौन है उसके लिए, ए को पहले क्रेडिट किया था, उसको अब डेबिट करेगा टू बिल्स पेबल अकाउंट 500। 1 मार्च में बोल रहा है कि बिल को कैंसिल करना है, तो जो डेबिट है उसको क्रेडिट करता है, जो क्रेडिट है उसको डेबिट करता है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 500 टू ए अकाउंट 500, बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ बिल्स। अब इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। देखिए 1 मार्च में इंटरेस्ट दे, 1 मार्च में गया, अब हो रहा है कि हम आपको इंटरेस्ट देने के लिए तैयार थे। इंटरेस्ट क्या है, बी के लिए एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस को बढ़ना क्या होता है, डेबिट होता है, किसको दे रहा है, टू ए को, तो क्रेडिट किसको कर देंगे, ए को क्रेडिट कर देंगे 10 रुपया, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज। अब 1 मार्च में बोला है कि हम एक नया बिल बना दो, तो नया बिल देगा, ए अकाउंट डेबिट 510 रुपया टू बिल्स पेबल अकाउंट 510 रुपया। बिल्स पेबल अकाउंट है, बी के लिए लाइबिलिटी है, 510, बीइंग द न्यू बिल एक्सेप्टेड। और जिस दिन ड्यू डेट आया अगस्त 4 में, कैश पेमेंट कर दिया, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 510 रुपया टू कैश अकाउंट 510 रुपया, बीइंग द पेमेंट मेड। हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13 क्या बोल रहा है,
On 1st February 1, 2020, Ravi sold goods to Mohan for 18,000 and 3,000 were paid by Mohan immediately, and for the balance he accepted 3-month bill drawn upon him by Ravi. On the date of maturity of bill, Mohan requested Ravi to cancel the old bill and drew a new bill upon him for a period of 2 months. He further agreed to pay interest in cash to Ravi at the rate of 12% per annum. Ravi agreed to Mohan request and cancelled the old bill and drew a new bill. The new bill was made on maturity by Mohan. Past entry in the book of Ravi and Mohan. इसमें बोल रहा है 1 फरवरी में रवि बेचा मोहन को 18,000 में, उन्हें 3,000 उसी समय दे दिया। उसके बाद जब पैसा देने का समय आया मैच्योरिटी 3 मंथ के बाद, तो मोहन बोल रहा है कि हम आपको अभी तो नहीं दे पाएंगे, नया बिल बना दीजिए, उसमें 12% इंटरेस्ट चार्ज कर लीजिए। रवि तैयार हो गया, फिर वो नया बिल बना के दिया मोहन को। मोहन फिर एक्सेप्ट किया, फिर जब मैच्योरिटी डेट आया तो मोहन पेमेंट कर दिया। इसका एंट्रीज क्या हो जाएगा इन द बुक ऑफ रवि का बुक में क्या होगा और मोहन का बुक में क्या होगा, चलिए देखते हैं। ये रवि का बुक में क्या होगा, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ रवि, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट। मोहन अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट। मोहन बेच रहा है, मोहन को बेच रहा है, तो मोहन उसके लिए क्या है, डेटर से डेटर को बढ़ना डेबिट टू सेल्फ अकाउंट 18,000 बीइंग गुड सोल्ड टू मोहन। ये हो गया एक। अब बोल रहा है उसी समय मोहन को 3,000 कैश पेमेंट कर दे रहा है, तो रवि के उसी समय मोहन रवि को 3,000 कैश पेमेंट कर दे रहा है, तो इसका एंट्री हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट। मोहन रवि के पास कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 3,000 टू कौन पेमेंट कर रहा है, मोहन अकाउंट। मोहन घर जा रहा है, डेटर को घटना क्रेडिट होता है टू मोहन अकाउंट 3,000 बीइंग द कैश रिसीव्ड। ये हो गया। फिर बोलता है कि उसमें तो 3,000 दे दिया, फिर जितना बाकी बच गया उसका बोलता है रवि को मोहन मोहन रवि को बोलता है कि आप हमको बिल बना के दीजिए। जब बिल बना के दीजिए तो फिर रवि क्या कर रहा है, एक बिल रिसीवेबल बना के मोहन को दे दिया, फिर मोहन एक्सेप्ट करके रवि को वापस कर दिया। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट रवि के लिए क्या है, एसेट से एसेट का बना डेबिट होता है। जो मोहन था ना पहले डेटर से 18,000 का, उसमें से 3,000 दे दिया, तो बचा कितना 15,000। तो 15,000 का बिल दिया, तो फिर बिल्स दिया तो क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट रवि के लिए एसेट्स है टू मोहन अकाउंट। मोहन को हम कैंसिल कर देंगे, उसके रूप में कौन सा नया नाम आ गया, डेटर के नाम बिल्स रिसीवेबल आ गया, तो हमको कैंसिल कर दिया। और 4 मार्च में जब आया ड्यू डेट, तो क्या बोल रहा है मोहन कि आप नया जो बिल है उसको कैंसिल कर दीजिए, कुछ कारण हम देने नहीं सकेंगे। जब देने नहीं सकेंगे तो उसको कैंसिल करा रहा है, तो कैंसिल करने का क्या करते हैं हम लोग, जो डेबिट है उसको क्रेडिट करता है, जो क्रेडिट है उसको हम डेबिट करते हैं। देखिए यहाँ कैंसिल हुआ था, देखिए तो यहाँ कैंसिल करना है, तो फिर इसको डेबिट किए थे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को, तो इसको हम क्रेडिट कर देंगे, और जो मोहन है वो क्रेडिट किए तो इसको हम डेबिट कर देंगे 15,000। बोल रहे कैश इंटरेस्ट चार्ज करना है, तो इंटरेस्ट चार्ज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट 450 बीइंग द इंटरेस्ट रिसीव्ड। फिर बोल रहा है नया बिल बना दो, तो बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट, फिर से वही नया बिल बनने का एंट्री होता है, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कितना 15,000 का उसमें 1 जुलाई में क्या जुलाई 7 में क्या हो जाता है, मैच्योरिटी डेट में पेमेंट कर देता है रवि को मोहन। तो देखिए कैश अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट कितना 15,000 बीइंग द न्यू बिल मेड ऑन मैच्योरिटी डेट। ये हो गया रवि का बुक में। अब मोहन का बुक में बनाते हैं जर्नल एंट्रीज इन द बुक ऑफ मोहन। तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट परचेस कर रहा है रवि से, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू रवि अकाउंट कितना 10,000। उसके बाद कैश पेमेंट कर रहा है 10,000 कहाँ से होगा यार, 18,000 होगा, सॉरी 18,000 में परचेस कर रहा है।
अब बोल रहा है कैश पेमेंट कर दिया, कैश पेमेंट कर दिया तो रबी लाइबिलिटी था मोहन के लिए, लाइबिलिटी था, तो लाइबिलिटी 3000 से घट रहा है क्योंकि उस समय पेमेंट कर दे रहा है। तो लाइबिलिटी का घटना क्या होता है, डेबिट होता है, रबी अकाउंट डेबिट 3000। तो क्या घट रहा है, रवि के मोहन के पास से कैश घट जा रहा है। देखिए रवि के पास, मोहन के पास से कैश घट गया, बीइंग द कैश पेड, वो बिल्स रिसीव कर रहा है रवि मोहन से, तो मोहन क्या करेगा, बिल देगा। तो रवि अकाउंट डेबिट, रवि का नाम घटा देंगे क्योंकि रवि का नाम घटाने, टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना 15,000 15,000, रवि का नाम घटा देंगे और नया नाम लाइबिलिटी है उसका नाम लिखेंगे, वो है बिल्स पेबल अकाउंट 15,000 15,000, बीइंग द बिल एक्सेप्टेड। ऊपर जब ड्यू डेट आया तो बिल बोल रहा कि मोहन बोल रहा कि हम कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने का एंट्री क्या होता है, जो क्रेडिट है उसको हम क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, जो डेबिट है उसको क्रेडिट टू रबी अकाउंट, कितना 15,000 15,000। अब उसी दिन बोले हम इंटरेस्ट देने के लिए तैयार है, उसमें कितना देना चाहता है वो, 450 रुपया, यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ निकाल लीजिएगा, 450 रुपया आ जाएगा इसमें। फिर नया बिल बनाता है रबी अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, कितना 15,000 15,000, बीइंग द न्यू बिल एक्सेप्टेड। फिर इसका जब ड्यू डेट आता है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बीइंग द बिल मेट ऑन ड्यू डेट, कितना 15,000 15,000 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, ए फॉल गुड्स टू बी ऑन 1 सितंबर 2019 फॉर 16,000 प्लस IGST 12%, बी इमीडिएटली एक्सेप्टेड ए 3-month बिल ऑन ड्यू डेट and we request that the bill be renewed for the further after period of 2 months. A agree provided an interest of 9% was paid immediately in cash to this B was agreeable. The second bill was made on the due date. Give journal entry in the books of A and B. और A बेचा B को सामान 1 सितंबर में, फिर बी एक्सेप्ट करके वापस ए को दे दिया बिल। और ड्यू डेट क्या होता है, बी रिक्वेस्ट बिल टू बी रिन्यू, जब ड्यू डेट आया ना, पैसा देने का समय आया, तो बी बोला कि हम पैसा दे नहीं सकेंगे, आप हमको नया बिल दे दीजिए। बी बना के दे दिया 2 मंथ के लिए। फिर उसमें बोला 9% इंटरेस्ट भी चार्ज करना पड़ा, बी बोल रहा है कि 9% इंटरेस्ट चार्ज कर दीजिए, तो चार्ज करके नया बिल बना दिया, नया बिल बना दिया। फिर जब सेकेंड बिल का मैच्योरिटी डेट आया तो वो क्या किया, पैसा दे दिया। तो इसका एंट्री चलिए देखते हैं, ए का बुक में क्या होगा और बी का बुक में क्या होगा। देखिए ए का बुक में क्या हो रहा है, जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ ए सामान बेच रहा है बी को, तो बी अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट, बी क्या है ए के लिए डेटर से, डेटर का बना डेबिट होता है टू सेल्फ अकाउंट 16,000। वो बाद उसी दिन सितंबर में क्या बोल रहा है कि जो हम बिल बेचे हैं, जो रिकॉर्ड किया है, उसको हमेशा चेंज करते रहना पड़ता है। वो तो हो गया, इसका नाम दे दिया। जब बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा तो क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल है उसको डेबिट कर देगा, और जो इसका नाम जो लिखा है ना, हम क्या करते हैं, उधारी किसी को बेचते हैं तो नाम लिखते हैं, नाम जब हो जाता है तो उसके बदले में बिल्स रिसीवेबल देता है। जब बिल्स रिसीवेबल देता है तो जिसका नाम लिखें उसको हम, उसे हमको कोई मतलब नहीं रहता है, उसका नाम से क्या आया है, एक बिल्स दिया है, तो बिल्स रिसीवेबल क्या है मेरे लिए, एसेट्स है। तो बिल्स रिसीवेबल एसेट्स है, तो एसेट के बदला क्या होता है, डेबिट होता है 16,000। जो नाम था उसको हम कैंसिल कर देंगे, फिर डेबिट था तो डेबिट को कैंसिल करके हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो टू बी अकाउंट 16,000 बीइंग द बिल ड्रॉन ऑन बी एंड एक्सेप्टेड बाय हिम, ये हो गया। जब ड्यू डेट आया तो कैंसिल करने के लिए बोल रहा है नया बिल को, नया बिल मतलब पुराना बिल था उसको बोल रहे कि अब कैंसिल कर दीजिए। तो कैंसिल करने के लिए क्या करते हैं, जो डेबिट है उसको क्रेडिट करते हैं, जो क्रेडिट है उसको हम डेबिट करते हैं। इसमें यही ना हुआ, देखिए नया बिल ड्रॉ किया था, जब ड्यू डेट आया तो कैंसिल करने के लिए बोल रहा है, तो बी को क्या हम किए थे, क्रेडिट किए थे, तो यहाँ क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जो बिल रिसीवेबल था उसको डेबिट किए थे, यहाँ क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, कितना 16,000। अब बोल रहा है कैंसिल तो हो गया, बोल रहा है इंटरेस्ट हम चार्ज करेंगे,
क्योंकि हम किसके बुक में बना रहे हैं, ए के बुक में बना रहे हैं ना, तो उतना का घाटा तो हुआ ना, घाटा को मेकअप करने के लिए इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो फिर बोलता है ठीक है, तो वो इंटरेस्ट दे रहा है, क्या दे रहा है, कैश अकाउंट डेबिट 360 रुपया टू इंटरेस्ट अकाउंट। कैश आ रहा है ए के पास, किस फॉर्म में आ रहा है, इंटरेस्ट के फॉर्म में आ रहा है, टू इंटरेस्ट अकाउंट 360 बिंग इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये हो गया। अब 4 में क्या बोल रहा है उसी दिन कि अब नया बिल बना दीजिए, नया बिल बना रहा है, कैंसिल करके फिर इंटरेस्ट दे रहा है, अब नया बिल बनाने बोल रहा है, तो क्या बी बना दिया और ए बना दिया बी के नाम से नया बिल। बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, एक लिए वो क्या है, एसेट है, तो बी बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट, कितना 16,000। अब ड्यू डेट में पैसा पेमेंट कर दे रहा है बी ए को, तो उसका एंट्री हो जाएगा। तो ए के पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट 16,000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, कितना 16,000 बिंग द पेमेंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी, ये हो गया इन द बुक्स ऑफ ए। बी का बुक में क्या होगा देखिए, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट परचेसेस अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, कितना 16,000। अब ए को क्या कर रहा है, कैंसिल कर रहा है और क्या कर रहा है, उसके नाम से नया बिल निकाल रहा है, बिल्स पेबल। तो क्या करेंगे हम, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट क्रेडिट कर देंगे, ए अकाउंट डेबिट, ए अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, कितना 16,000 बीइंग द बिल एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट हो गया। जब पैसा देने का समय आया तो बी क्या बोल रहा है, मेरे जो बिल से उसको कैंसिल कर दीजिए, हम कुछ कारणवश नहीं देने सकेंगे। तो कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 16,000 टू ए अकाउंट 16,000 बीइंग द कैंसिलेशन ऑफ बिल ऑन मैच्योरिटी। अब बोल रहे हैं हम उसी समय कैंसिल तो हो गया, तो फिर इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट क्या करते हैं, इंटरेस्ट चार्ज करने के लिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट 360 रुपया टू कैश अकाउंट 360 रुपये बीइंग द इंटरेस्ट पेड। अब दिसंबर 4 में भी क्या करना पड़ेगा, पेमेंट कर देगा, तो ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट बीइंग ए न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय ए, कितना 16,000। क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। फिर देखिए यहाँ पे नया बिल बना रहा है, वो ड्यू डेट पे पेमेंट कर दे रहा है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 16,000 बीइंग द बिल मेड ऑन मैच्योरिटी। अब क्वेश्चन नंबर 15 बनाते हैं। देखिए 15 में क्या बोल रहा है, 1 जनवरी 2020 में नेहा फुल गुड फॉर 20,000 विथ 6% VGST और 6% SGST टू मुकेश एंड ड्रॉ अपॉन हर ए बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल आफ्टर 2 months. 1 month before the maturity of the bill, Muskan approached Neha to accept the payment against the bill at a rebate at the rate of 12%. Neha agreed to the request of Mukesh and Muskan. Retire the bill under the agreed rate of rebate. Journalize the above transaction in the books of नेहा एंड मुस्कान। देखिए इसमें क्या बोल रहा है, नेहा बेच रहा है गुड्स 20,000 का मुस्कान को, फिर मुस्कान क्या बोल रहा है, मुस्कान उसमें साइन करके नेहा को दे दिए। वो 1 मंथ के बाद मैच्योरिटी डेट, मुस्कान बोल रही है कि आप अप्रोच नेहा टू एक्सेप्ट पेमेंट अगेंस्ट द बिल ऑफ रिपेड ऑफ 20%। नेहा एग्री टू एक्सेप्ट, अच्छा बोला कि आप जो पहले बेचे थे वो मैच्योरिटी डेट में वो बिल्स को कैंसिल कर दीजिए, उसके लिए हम आपको 12% रिबेट देने के लिए तैयार हैं, तो वो एग्री हो जाती है। चलिए इसका एंट्री बनाते हैं। 15 के लिए सॉल्यूशन देखते हैं। मुस्कान इन द बुक ऑफ नेहा, खरीदी है मुस्कान से को बेची है, तो मुस्कान अकाउंट डेबिट 22,400 टू सेल्स। देखिए हम ये GST FGST को लिखने भूल गए थे, टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST, कितना होगा 1200। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू मुस्कान अकाउंट, बिल्स रिसीव कर रहे हैं हम, किसी कर रहे हैं मुस्कान से, बिल्स रिसीवेबल क्या है मेरे लिए, डेबिट है, एसेट है, एसेट का बोलना डेबिट होता है, टू मुस्कान अकाउंट 22,400। फिर फरवरी 4 में क्या है रहा, पेमेंट मिल रहा है मुस्कान से नेहा को, तो कैश अकाउंट डेबिट, रिबेट दे रहे हैं हम 448 रुपया, तो 22,400 बिल रिसीवेबल अकाउंट जो ये डेबिट है उसको हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर दे रहे हैं।
अब जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ मुस्कान के बुक में क्या होगा, परचेस कर रही है मुस्कान, तो परचेस अकाउंट डेबिट। तो इसको नीचे लिख दीजिए, हमको यहाँ पे लिख दीजिएगा ये दोनों को, उसके बाद इसका नाम लिखिएगा, ठीक। इनपुट VGST अकाउंट, इनपुट FGST अकाउंट, परचेसेस अकाउंट डेबिट 1200 20,000 टू नेहा अकाउंट 22,400 बीइंग गुड्स परचेस फ्रॉम नेहा। अब 1 जनवरी में क्या बोल रहा है, बिल्स मुस्कान नेहा को बिल्स दे रही है, तो नेहा अकाउंट डेबिट, नेहा का नाम को कैंसिल कर देंगे, उसके जगह नया नाम आ जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट, क्रेडिट कर देंगे बिंग द बिल एक्सेप्टेड। जब ड्यू डेट आया तो पेमेंट कर देंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी है, लायबिलिटी का बढ़ना घटना डेबिट होता है, यहाँ डेबिट कर देंगे। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट टू रिबेट अकाउंट 22,400 21,952 448 बीइंग द बिल रिटर्न रिटायर अंडर रिबेट। हो गया क्वेश्चन नंबर 15। 16 तारीख में क्या बोल रहा है, फॉर गुड फोल्ड ए ड्रॉ ऑन 1 जनवरी 2020 ए बिल अपॉन बी फॉर 5,000 पेबल 3 मंथ आफ्टर डेट। ए बेच रहा, ड्रॉ कर रहा है बी को, फिर बी उस पर साइन करके वापस ए को दे रहा है 3 मंथ के लिए। बिल इज डली एक्सेप्टेड ऑन मैच्योरिटी, बिल इज अनेबल टू पे द बिल गिव अनदर बिल पेबल 1 मंथ आफ्टर द डेट एग्री। जिस दिन ड्यू डेट था उस दिन बी पैसा देना नहीं सका, तो बी बोला ए को कि आप हमको नया बिल बना के दे दीजिए। बी ए मान गया और नया बिल बना के दे दिया। उसमें बी बोल रहा है हम आपको 6% इंटरेस्ट देंगे, तो 6% इंटरेस्ट दे के नया बिल बना दिया। उसका एंट्री पास करने के लिए बोल रहा है। देखिए क्या होगा उसका एंट्री, जनरल एंट्री इन द बुक ऑफ ए, डेट पार्टिकुलर लेजर फोलियो अमाउंट बिल्स रिसीव कर रहा है, बिल्स रिसीव अकाउंट डेबिट, बी का अकाउंट को कैंसिल कर देंगे, तो टू बी अकाउंट बीइंग द बिल एक्सेप्टेड 5,000 4 अगस्त में क्या बोल रहा है, बिल कैंसिल करना बोल रहा है, तो जो डेबिट था उसको क्रेडिट करेंगे, जो क्रेडिट था उसको हम डेबिट करेंगे। ये डेबिट है उसको हम क्या करें, क्रेडिट कर रहे हैं कैंसिल करने में, और जो डेबिट क्रेडिट है उसको हम डेबिट कर रहे हैं। हो गया, बिल्स रिसीवेबल डेबिट था, कैंसिल करने के लिए हम बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, और बी जो था वो क्रेडिट था ऊपर में, नीचे हम बी को डेबिट कर देंगे, तो कैंसिल हो जाएगा। अब 4 अगस्त में एक बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट बीइंग द चार्ज पेड, बी था वो चार्ज दे रहा है, देखिए यहाँ चार्ज देना पड़ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट। कैश किसके लिए आ रहा है, कैश आ रहा है एक अकाउंट में, कौन दे रहा है, बी दे रहा है 45 रुपया 45 रुपया। फिर इंटरेस्ट भी दे रहा है, बी अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग द इंटरेस्ट चार्ज रिसीव्ड, बी से रिसीव्ड हो रहा है। इंटरेस्ट का है मेरे लिए कैपिटल, इंटरेस्ट का बढ़ना क्रेडिट होगा 75 रुपया, कौन दे रहा है, बी दे रहा है। बीइंग न्यू बिल बनाने के बाद बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बी अकाउंट 5,112 बीइंग अ न्यू बिल ड्रॉन ऑन बी एंड एक्सेप्टेड बाय हिम विथ इंटरेस्ट। जब ड्यू डेट आया तो पैसा दे दिया, तो कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट कितना 5,120 बीइंग द बिल मेड ऑन मैच्योरिटी। बी के बुक में क्या होगा, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉर जो अमाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 5,000 बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। अब बोल रहा है बिल एक्सेप्ट किया, तो एक्सेप्ट करने का एंट्री हो जाता है ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि ए से एक्सेप्ट कर रहा है, तो ए को कैंसिल कर देंगे, नया लायबिलिटी है टू बिल्स पेबल अकाउंट कितना 5,000 बीइंग द बिल एक्सेप्टेड। अब अप्रैल 4 में क्या बोल रहा है, बिल कैंसिल करने के लिए बोल रहा है, तो बिल पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 5,000 फिर इंसिडेंटल चार्ज दे रहा है, इंसिडेंटल चार्ज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 45 रुपया बीइंग द नोटिंग चार्ज पेबल टू ड्रॉन।
यहाँ देखिए सॉरी, यहाँ जो पहले था वही होगा, क्योंकि बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट वो उसी से लेगा ना, बीइंग द चार्ज पेज, तो 20 से ही पैसा लेगा, तो 45 रुपया लेगा, 45 रुपया लेगा, ये नहीं होगा, ये होगा बी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पर देखिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, 75 रुपया इंटरेस्ट दे रहा है, किसको दे रहा है, ये इंटरेस्ट क्या है बी के लिए, एक्सपेंस है, एक्सपेंस वरना डेबिट होता है 75 रुपया टू ए अकाउंट, ए को दे रहा है। फिर 4 अप्रैल में कैंसिल नया बिल एक्सेप्ट किया ऐसे, तो ए अकाउंट डेबिट 5,112 टू बिल्स पेबल अकाउंट, ये क्या है, लायबिलिटी है, बिल्स पेबल अकाउंट 5,112। जब ड्यू डेट आया तो पैसा दे दिया बी को, ए को, बी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना 5,112, 5,112। क्वेश्चन नंबर 16 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला क्वेश्चन नंबर 17 में, राम फॉल गुड फॉर 3,000 टू श्याम ऑन 1 जनवरी 2020 में राम सामान बेच रहा है श्याम को, और राम एक बिल बनाया और शाम को दिया, श्याम साइन करके वापस कर दिया, पर ड्यू डेट से पहले ही श्याम रिक्वेस्ट कर रहा है राम से कि आप हमको बिल को जो पहले बनाया था उसको रिन्यूअल कर दीजिए और नया बिल बना दीजिए 3 महीना के लिए। राम एक्सेप्ट कर लिया और नया बिल बना दिया, उसमें पूरा इंटरेस्ट के साथ, उसमें बोला कि जर्नलाइज द एंट्री इन द बुक ऑफ राम और श्याम का बुक में जर्नल एंट्री पास कीजिए। चलिए देखते हैं क्या बोलता है। देखिए, इन द बुक ऑफ राम श्याम अकाउंट डेबिट टू सेल्फ अकाउंट 3,000 बीइंग गुड फॉल ऑन क्रेडिट, क्रेडिट में बेच रहा है। फिर बिल ऑफिस में बिल रिसीव किया तो श्याम का अकाउंट को हम कैंसिल कर देंगे, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 3,000 बीइंग ए न्यू बिल ड्रॉन ऑन श्याम ऑन एक्सेप्टेड बाय हिम। जब 1 अप्रैल में क्या बोल रहा है ना, आया श्याम बोला कि आप जो बिल बनाए थे इसको उसको आप कैंसिल कर दीजिए, तो कैंसिल कर दे, कैंसिल करने का एंट्री क्या होता है, जो डेबिट किए थे उसको हम क्रेडिट करेंगे और जो क्रेडिट किए थे उसको हम डेबिट करेंगे, कैंसिल हो जाएगा। श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 75 रुपया, देखिए कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करने का एंट्री क्या होता है, श्याम अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 3,000। उसके बाद बोला कि इंटरेस्ट के साथ हम क्या करेंगे, श्याम इंटरेस्ट देगा, इसमें श्याम अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट बीइंग इंटरेस्ट चार्ज, कितना 75 रुपया। फिर नया बिल बनाने के लिए बोल रहा है, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू श्याम अकाउंट 3,075 रुपया बीइंग द न्यू बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय श्याम। जब ड्यू डेट आया तो पेमेंट कर दिया, पेमेंट करेगा तो क्या होगा, राम का अकाउंट में कैश आ जाएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट 3,075 रुपया बीइंग द पेमेंट रिसीव्ड एंड ऑन ड्यू डेट। फिर जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ श्याम, क्या होगा उसमें, डेट पार्टिकुलर लेजर फॉल्यू अमाउंट 2018 जनवरी 1 परचेज करे, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट 3,000 बीइंग द गुड परचेज ऑन क्रेडिट। फिर उसी समय क्या कर रहे हैं, बिल बना के दे रहे हैं, तो राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 3,000 बीइंग द बिल एक्सेप्टेड। फिर कैंसिल कर रहे हैं, कैंसिल करें मतलब हम क्या करेंगे, उसको अपोजिट लिख देंगे, जो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट क्रेडिट है डेबिट कर देंगे, राम अकाउंट डेबिट है क्रेडिट कर देंगे 3,000। फिर इंटरेस्ट देना पड़ा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट 75 रुपया। फिर नया बिल बना रहा है, तो राम अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट 3,075 रुपया 3,075 रुपया। इसके पीछे के कारण क्या आप लोग समझ गए होंगे, हम बता दिए थे। फिर पेमेंट कर रहे हैं ड्यू डेट में, तो उसका एंट्री होता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,075 रुपया बीइंग द बिल मेड ऑन ड्यू डेट। क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो गया। वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। जो भी डाउट है आप पूछ सकते हैं, हम बता देंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।